हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और फर्स्ट एप्लीकेशन है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो उसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री डबल्स इन 60 years, in how many years will be it triple under the assumption that the rate of increase in population to the number of inhabitant। और गिवन में हमें log 2 और log 3 की वैल्यूज दी हुई है। बहुत बार ऐसे होता है कि ये जो एप्लीकेशंस होते हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशंस के, या कोई भी एप्लीकेशंस, नॉर्मली उसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं और वो डिफ़िकल्ट लगते हैं बहुत बार। इसका रीज़न ये है कि वो थोड़े लॉन्ग साइज़ के होते हैं, तो वो डिफ़िकल्ट इसके लिए लगते हैं कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है। तो अगर एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आपको सॉल्विंग भी इजीली आ जाएगा। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना चाहिए। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, और एक साथ पूरा क्वेश्चन कभी भी रीड मत करो, उसको ब्रेक कर 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 पार्ट्स में रीड करो, उसको समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। अगर एक बार ये समझ में आ जाता है कि दिया क्या है और फाइंड आउट क्या करना है, तो आपको इजीली फाइंड आउट करते आएगा। तो पहला पार्ट उसमें का ये है कि इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री डबल्स इन 60 years, मतलब अगर 60 years, कोई भी एक कंट्री है जिसका पॉपुलेशन डबल होने के लिए 60 years लगते हैं, देन इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी ट्रिपल अंडर द एजम्पशन, मतलब उसको ट्रिपल होने के लिए कितने साल लगते हैं अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि दैट द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनहेबिटेंट, मतलब जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उस पर डिपेंड रहेगा कि उसका पॉपुलेशन कितना रहेगा, या फिर उसका नंबर ऑफ इनहेबिटेंट जो रहेंगे उनको हम कंसिडर करेंगे पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये नहीं पता है कि पॉपुलेशन कितना है। उन्होंने ये दिया हुआ है कि डबल है, ट्रिपल है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है कि कितना पॉपुलेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट पी बी द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एट टाइम टी। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, dp बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। मतलब जो पॉपुलेशन है वो टाइम के साथ चेंज होगा, उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ है वो किस पे डिपेंड रहेगा, वहाँ पे p के ऊपर डिपेंड रहेगा। करेक्ट, p बी द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। ओके, नाउ हमें ये पता है कि अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकालते हैं तो उसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं, इक्वल टू कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकाला और उसके जगह पे क्या डाल दिया, इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, नाउ सी, मुझे क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली वेरिएबल सेपरेबल करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करना है। ये क्या होता है बताता हूँ मैं। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब जो भी, जैसे यहाँ पे p और p है, तो वो p और p सब क्या हो जाने चाहिए, एक साइड में आ जाने चाहिए। ओके, और बाकी बचे हुए एक साइड में, मतलब जो सिमिलर रहते हैं जैसे वो सब एक साइड में लेने हैं। तो जैसे यहाँ पे ये dp है और यहाँ पे ये p, तो मैं इस p को यहाँ पे लेके आता हूँ तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे मुझे मिला dp अपॉन, या ऐसे में लिखता हूँ 1/p इंटू डी, और इज इक्वल टू इस dt को उस साइड में लेके जाता हूँ तो dt डिवाइड उधर जाने के बाद मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये मुझे मिला। ये मिलने के बाद मैं भी इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो मैंने कल ही बताया था कि 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x। तो वैसे ही यहाँ पे
1/p का इंटीग्रेशन कितना होगा, log p इज इक्वल टू k और dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, t प्लस c। ओके, क्योंकि dt का इंटीग्रेशन कितना होता है t, ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगर 1/x होता है तो उसका इंटीग्रेशन log x होता है, तो यहाँ पे तो 1/p है तो उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, log p, और dt का इंटीग्रेशन कितना आएगा, t। k का इंटीग्रेशन निकलेगा नहीं क्योंकि k क्या है, k इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का कभी भी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों नहीं निकलते, तो इसके लिए k का इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा। dt का इंटीग्रेशन t आएगा और 1/p का इंटीग्रेशन log p आएगा। तो इस तरीके से हमने उसका इंटीग्रेशन निकाल लिया। फिर और एक फॉर्मूला है कि सपोज log x इज इक्वल टू अगर y होता है तो देन x इज इक्वल टू ई रेस टू वाई हम लिख सकते हैं। देन इफ अगर log x इज इक्वल टू वाई है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये अगर log हटाना है तो यहाँ पे मुझे e लिखना होगा और इस y को उसके पावर में लिखना होगा। तो वैसे ही सेम देखो यहाँ पे log x इज इक्वल टू ये पूरा y है और मुझे इस log को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, p इज इक्वल टू ई के पावर में kt प्लस c मैंने लिख दिया। ये भी एक फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। नाउ ये होने के बाद मैं इसकी जो पावर्स है उसको सेपरेट कर देता हूँ, मतलब p इज इक्वल टू ई की पावर में मैं एक बार लिखूँगा kt और एक बार लिखूँगा ई की पावर में c। अभी मुझे ई रेस टू सी के लिए कुछ तो भी कंसिडर करना है, तो मैं क्या कंसिडर करता हूँ, c। सपोज मैंने कंसिडर किया लेट ई रेस टू सी को मैंने कंसिडर किया अल्फ़ा, तो अगर मैंने अल्फ़ा डाला तो अभी अपना नया p का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, ई के टी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा। अभी मुझे इनिशियल पॉपुलेशन तो पता नहीं था, तो मैं क्या कंसिडर करता हूँ, देखो लेट इनिशियल पॉपुलेशन कब, जब टाइम कितना रहेगा, 0 एट टी इक्वल टू 0। अभी डालो इसमें वैल्यू वो, तो मैं अभी इनिशियल पॉपुलेशन निकाल रहा हूँ तो इसके लिए मैंने उसके लिए n लिया और यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ मैं, अल्फ़ा को ऐसे ही रखता हूँ e और यहाँ पे t का 0 डालना है, ये जो t यहाँ पे 0 डालना है, तो अगर वो 0 डाला तो k इंटू 0 0 हो जाएगा। और कि मैंने ये बताया पहले के भी वीडियो में कि किसी भी वेरिएबल के पावर में अगर 0 होता है तो उसका आंसर कितना आता है, 1, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या मिली मुझे, सिर्फ अल्फ़ा। ये हमने क्या निकाला, इनिशियल पॉपुलेशन। अभी n की वैल्यू क्या मिली मुझे, अल्फ़ा, तो हम डाल सकते हैं p के फॉर्मूला में। तो यहाँ पे ये जो अल्फ़ा है ये यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, n के जगह या अल्फ़ा के जगह पे n पुटअप कर सकते हैं। तो p इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, ई के टी इंटू n, क्योंकि ये जो था इस अल्फ़ा के जगह पे हमने क्या पुटअप कर दिया, n। ये हमने निकाला इनिशियल पॉपुलेशन। अभी उन्होंने क्या बोला है कि जो बेसिकली डबल होती है पॉपुलेशन वो उसको 60 ईयर्स लगते। तो गिवन p इज इक्वल टू 2n, मतलब डबल पॉपुलेशन होती है तो उसको टाइम कितना लगता है, 60 ईयर्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2n इज इक्वल टू n इंटू ई रेस टू 60 के। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा कि डबल पॉपुलेशन जो होती है उसको 60 ईयर्स लगते हैं, पॉपुलेशन को डबल होने के लिए 60 ईयर्स लगते हैं, जो हमारे क्वेश्चन में दिया है। तो जो हमारा फॉर्मूला था वो p वाला, ये वाला, इसमें मैंने क्या किया, p की जगह पे सिर्फ 2n डाला, क्योंकि ट्वाइस होती है पॉपुलेशन 60 ईयर्स में, और जहाँ पे t था वहाँ पे क्या पुटअप किया, 60 पुटअप किया। ओके, तो दोनों साइड का n और n गेट कैंसिल, तो क्या बचा, 2 इज इक्वल टू ई रेस टू 60 के। तो ये n और n कैंसिल होने के बाद हमें क्या मिला, फिर 2 इज इक्वल टू ई रेस टू 60 के। फिर से मैं वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँगा, कौन सा वाला, कि सपोज अगर हमारे पास x रेस इज इक्वल टू ई रेस टू वाई है तो इसको हम log x इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। अगर इफ़ ऐसा होता है देन हम log x इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला।
तो देखो यहाँ पे ये x है इज इक्वल टू ई रेस टू वाई है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इस 2 को, यहाँ पे log 2 लिख सकते हैं, log 2। ओके, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये log 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60k। अभी मैं इस 60 को उस साइड में लेके जाता हूँ तो वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि k इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सिर्फ k बचेगा इस साइड में, 1/60 log 2। ओके, तो ये k की वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है, तो हम सिर्फ अभी फिलहाल ऐसे लिखते p इज इक्वल टू ई की पावर में 60k इंटू n, क्योंकि 60 ईयर्स लगते, तो यहाँ पे ये जो t है t के जगह पे 60 लिख दिया मैंने बस, और बाकी एज इट इज़ सब मैंने लिखा है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया, बस इतना है। k की वैल्यू कैलकुलेट की और p के फॉर्मूला में t के जगह पे 60 डाल दिया, दैट्स इट। ये हुआ डबल के लिए। हमें जो उन्होंने पूछा है कि ट्रिपल होने के लिए कितने साल लगेंगे, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी ट्रिपल, तो वो हमें अभी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि रिक्वायर्ड टी व्हेन पी इज इक्वल टू 3n, यानी कि ट्रिपल होगी पॉपुलेशन, कब ये हमें कैलकुलेट करना है, कितने टाइम में पॉपुलेशन ट्रिपल होगी 3n, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले p के जगह पे इस फॉर्मूला में मैं 3n डालूंगा, तो क्या मिलेगा देखो 3n, यहाँ पे भी दिया है वो फॉर्मूला, 3n इज इक्वल टू n ऑलरेडी है ही वहाँ पे, और e की पावर में kt मैं ऐसे लिखता हूँ। ओके, तो फिर से ये n और ये n यहाँ पे कट हो जाएगा, यानी कि फिर क्या बचा अभी 3 इज इक्वल टू ई की पावर में kt। ओके, फिर से मैं वही फॉर्मूला यूज करूँगा कि अगर x इज इक्वल टू ई रेस टू वाई है, इफ़ अगर x इज इक्वल टू ई रेस टू वाई है, देन मैं उसको log x इज इक्वल टू वाई लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे वही है, x इज इक्वल टू ई रेस टू वाई है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 3 इज इक्वल टू kt, और k की वैल्यू हमें पता है, तो मैं k की वैल्यू पुटअप करता हूँ। क्या थी k की वैल्यू, हमने कैलकुलेट किया अभी थोड़ी देर पहले ही, 1/60 log 2 इंटू टी, मैंने k की वैल्यू भी पुटअप की। नाउ अब ये यहाँ पे ये जो पूरी टर्म है यहाँ पे मल्टीप्लाइड उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ओके, और क्या होगा देखो, फिर यहाँ पे सिर्फ t बचेगा, 1/60, 60 नीचे, तो 60 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60 log 3 हो जाएगा, और log 2 मल्टीप्लाइड हो जाके वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा log 2। और जैसे कि मैंने बोला था गिवन में वो दोनों वैल्यूज़ दी हुई है, log 3 की वैल्यू थी 1.0986, और log 2 की वैल्यू जो है वो भी दी हुई है 0.6912। इसका मल्टीप्लिकेशन अगर करते हम लोग तो वो मल्टीप्लिकेशन हमें लगभग 95.4 ईयर्स मिलता है। मैंने डायरेक्टली वो मल्टीप्लिकेशन किया, तो इस तरीके से इतने साल हमें लगेंगे जब उस कंट्री की पॉपुलेशन क्या होगी, ट्रिपल होगी। दैट्स इट, दिस इज़ व्हाट योर फाइनल आंसर। थैंक यू।